सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका करनी एजुकेशन परिवार में स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद जो उत्तर माने गए हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर में विद्यार्थियों को संशय हुआ, जिस पर विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई। अब इसके बाद बोर्ड की एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी ये निर्णय लेगी कि अमुक प्रश्न है जो ये त्रुटिपूर्ण है या इसका उत्तर परिवर्तित हो सकता है। उस पर विचार विमर्श और चर्चा होने के पश्चात बोर्ड जब परिणाम जारी करेगा तो उसके साथ साथ एक ऑफिशियल फाइनल आंसर की भी जारी करेगा। इसको हम आंसर की नंबर 1 भी कह सकते हैं, यानी कि आंसर की फर्स्ट भी कह सकते हैं। उस आंसर की में और इस आंसर की के माने गए प्रश्नों के उत्तर में भारी बदलाव आएगा। हो सकता है कम भी आए, लेकिन कुछ विषयों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो बदलाव आने के बाद विद्यार्थी के अंकों में क्या परिवर्तन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि मैंने इस वीडियो से पहले 2-3 वीडियो कट ऑफ से संबंधित बनाए थे। उसके बाद बहुत सारे जो मेरे साथी थे उनको ये समझ में नहीं आ रही थी कि वास्तविक रूप से जब बोर्ड फाइनल आंसर की में कुछ प्रश्न डिलीट करेगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर चेंज भी हो सकते हैं, उसके बाद एक विद्यार्थी के जो अंक है उसमें क्या अंतर आएगा, और उसके आधार पर ही मैंने जो कट ऑफ के वीडियो बताए थे। लेकिन उस बात को अभी तक विद्यार्थी भली भांति समझ नहीं पाए, तो उस बात को करने के लिए एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है कि जो एक प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हमारे रीट मेंस के जितने भी एग्जाम उनमें 150 प्रश्न थे। कितने थे? 150 प्रश्न, और अंक बार था 300 प्रश्न। 300 अंक कितने थे? 300 अंक, और प्रश्न थे 150। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। भली भांति हम इससे परिचित हैं। लेकिन बोर्ड ने अभी जो आंसर कीज निकाले उसमें एक भी प्रश्न जो है वो ना तो डिलीट किया है, ना उसमें कोई बोनस की गुंजाइश है। और आगे जो होगा वो क्या होने वाला है वो देखिए। अब जहाँ तक मैंने पाया है, मैंने खोजा है, तो लेवल 1 में 6 से 7 प्रश्न ऐसे जो डिलीट होने की कगार पर हैं। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। एसएसटी में 3 से 4 प्रश्न, 5 भी हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न 5 के समथिंग जो डिलीट होने की कगार पर हैं। हिंदी में 12 से 13 प्रश्न, इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक अनुमान लगाया है कि इतने प्रश्न वो जाने की गुंजाइश में है। संस्कृत के 3 से 4 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। अंग्रेजी के भी 3 से 4 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। और गणित विज्ञान के भी 6 से 7 प्रश्न हैं जो डिलीट होने की गुंजाइश रखते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा परिवर्तन वास्तविक रूप से होता है तो एक विद्यार्थी है जो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये आप सब जो मेरा अनुमान समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, देखिए इसमें फाइनली जो बेनिफिट होने वाला है ना, वो जो जिसके ज़्यादा अंक है उसको तो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। लेकिन अगर उसके वो जो डिलीट होने वाले सवाल अगर वो सारे के सारे पहले से सही है फिर गलत होते हैं तो उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके वो प्रश्न पहले से ही गलत होते हैं फिर डिलीट होते हैं, तो उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो अपने अपने जो कहते हैं ना कर्मों का प्रतिफल है। देखते हैं, समझिए। अब मैं 2 विद्यार्थियों का एग्जाम्पल लूँगा, जिसको वर्तमान में एक विद्यार्थी को 113 प्रश्न सही हो रहे हैं और एक विद्यार्थी 107 प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं ऐसे 2 विद्यार्थियों का आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। एक अच्छे कर्मों वाला है और हो सकता है कि एक ने थोड़े बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, ठीक है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब जिस विद्यार्थी के 113 प्रश्न सही हो रहे हैं उसको तो अभी 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न के रेशियो से कितने उसके अंक आ रहे हैं। 113 प्रश्नों के 226 अंक, सीधा सा लेखा, इसमें कोई गणित नहीं। और जिसके 107 है उसको 200 कितने 240 के आसपास उसको नंबर आ रहे हैं। ये भी सीधा गणित है। अब देखिए, अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि बोर्ड ने माना। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले हिंदी विषय का एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सारे विषय हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। मैं हिंदी विषय के जो प्रश्न पत्र का मैंने पूरा यहाँ पर विश्लेषण करके और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियोज जो मैंने जारी किया था उसमें हिंदी विषय का जब मैं वीडियोज जो आपत्तियों का कट ऑफ वाला बना रहा था उसमें मैंने कहा था कि आप आपत्तियों वाले प्रश्नों को मत जोड़िए। फिर स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले से कैसे पता चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा कि अमुक जो प्रश्न है ये हाल फिलहाल किसी के सही हो रहे, 2-4 प्रश्न आप उसको पहले से कम ही करिए, ज़्यादा मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि बाद में भी वो जाने वाले हैं, है ना। फिर हो सकता है अगर आपके वो सही है या गलत है पहले से, तो आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। अब देखिए, हिंदी विषय में एक एरिया वाला जो प्रश्न है ना,
जो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित पूछा गया था वो स्पष्ट रूप से जाने की संभावना है, मुझे लग रहा है। जहाँ तक काशी वाला प्रश्न जो वाक्य विचार से संबंधित पूछा गया था वो भी जाने की संभावना है। कंजूसी वाला प्रश्न ये भी डिलीट होने की संभावना है। जनसंख्या वाला प्रश्न जो अंग्रेजी और हिंदी का जो प्रश्न था उसमें पूछने की जो लैंग्वेज है ना, भाषाई असमानता के कारण ये भी सवाल जाने की संभावना है। प्रभा और कन्या वाला जो विशेष्य वाला सवाल था ये भी जाने की संभावना है। आवश्यकता और अंतर्नोद साइकोलॉजी का सवाल है, ये भी जाने की संभावना है। कोबोल जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल था ये किसी परीक्षा में पहले भी पूछा गया, निश्चित रूप से डिलीट होगा। दातार सिंह वाला सवाल ये भी डिलीट होने की संभावना है। इसके साथ साथ डिब्बा वाला भी प्रश्न है और भी प्रश्न है, मैंने यहाँ पर 7-8 प्रश्न लिखे। मूल रूप से हिंदी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आपत्तियाँ लगाई और सर्वाधिक परिवर्तन हिंदी में ही होने वाला है, ये भी आप मान के चलिए। अब देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने उदाहरण दिए कि ऐसे ऐसे प्रश्नों पे भारी आपत्तियां लगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोर्ड ने उत्तर माना उससे खुश नहीं है और ऑफिशियल एविडेंस जो प्रमाण भी उन्होंने लगाए उसके बाद ये लग भी रहा है कि स्पष्ट रूप से ये परिवर्तन होने जा भी रहा है। तब मैंने यहाँ पर उदाहरण हिंदी का लेके मैंने ये माना कि बोर्ड अगर 10% डिलीट करता है, माना है केवल, ठीक है ना, ये केवल आप इसको ये ना समझे कि 10 ही करेगा, केवल उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। अगर बोर्ड 10 प्रश्नों को डिलीट करता है तो शेष प्रश्न कितने बचेंगे? 140। स्पष्ट बात है, क्योंकि बोर्ड ने 10 प्रश्नों को वहाँ पर क्या कर दिया, 10 प्रश्नों को लोप कर दिया, विलोपित कर दिया। अब अंक बार यानी 300 अंक है ना, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में अंक बार कभी भी कम नहीं होता, ये आप गांठ बांध लेना अभी से ही। भले ही अगर एक ऐसा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था जिसमें शायद मेरे हिसाब से 26 से 27 प्रश्न केवल 75 प्रश्नों में से डिलीट कर दिए थे, लेकिन फिर भी अंक बार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंक बार कभी बदलता नहीं है, प्रश्नों की संख्या बदलती है, बशर्ते वहाँ पर परिवर्तन क्या हो जाता है कि प्रश्नों का अंकों का जो भारांक है, प्रति प्रश्न भारांक वो बढ़ जाता है। अभी प्रति प्रश्न भारांक 2 कहाँ है 150 के रेशियो से, लेकिन अब बढ़ेगा कैसे वो भी समझिए। जब 300 प्रश्न 150 से मल्टीपल करते हैं, भाग देके 100 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, केवल 2.00 आता है। लेकिन 140 जब हम प्रश्न मानते हैं और उसका भारांक 300 में से जब हम गणितीय मान लगाते हैं तो 2.14 के आसपास एक प्रश्न का भारांक आता है। कितना आता है? 2.14। ठीक है। अब देखिए, अब एक विद्यार्थी है जिसके पहले सवाल सही हो रहे थे 113, काट पीट के कितने हो रहे थे 113, यानी कि उसके 113 सवाल सही हो रहे थे और उसमें से पहले उसके कितने गलत थे, 26 गलत थे। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी कि उस विद्यार्थी ने प्रश्न अटेम्प्ट कितने किए, ये भी आप जब अपना स्वयं का विश्लेषण करें ना, ये भी ध्यान रखें कि आपने सवाल अटेम्प्ट कितने किए थे। अब उस विद्यार्थी ने जो 113 जिसके सवाल अभी सही हो रहे हैं उसने 139 अटेम्प्ट किए थे। कितने किए थे? 139 के आसपास सवाल अटेम्प्ट किए थे। अब उसमें से उसके 26 काट पीट के गलत हो गए, यानी कि जब 26 गलत होते हैं तो ये मान लीजिए कि उसके 19 सवाल सीधे गलत थे, 6 माइनस मार्किंग वाले चले गए। ठीक है ना, 6 के आसपास उसके माइनस मार्किंग में चले गए, थोड़ी ज़्यादा। ठीक है ना, ये मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। तो 19 गलत, 6 माइनस वाले हो गए टोटल। ठीक है ना, 6 पॉइंट को 7, ये तो उसके टोटल कितने हो गए? 26 सवाल। कितने हो गए? 26 सवाल है जो इसके क्या हो गए? गलत हो गए। अब 139 में से 26 गलत हो गए, शेष कितने बचे? 113। तो अब उसको जो पुराना रेशियो था उसके अनुसार 226 नंबर आ रहे। कितने आ रहे? 226। लेकिन अब हुआ क्या? अब ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। अब हुआ क्या, जो अभी बोर्ड ने 10 सवाल डिलीट किए उसमें से उसके 5% तो थे जो डिलीट ही वो पहले से ही गलत थे। जब हमारे सवाल पहले से गलत होते हैं और बोर्ड उसको डिलीट करता है तब अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तब अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। लेकिन जब बोर्ड किसी प्रश्न को डिलीट करता है, वो प्रश्न अगर हमारे सही होता है तो हमें नुकसान होता है। वो नुकसान कितना होता है आप समझिए। अब बोर्ड ने 10 प्रश्नों में से उसके 5 तो डिलीट किए, वो पहले से ही गलत थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बोर्ड ने जो 5 डिलीट किए वो उसके सही थे। यहाँ हो गया खेल गड़बड़। उसके सही थे लेकिन बोर्ड ने डिलीट कर दिया। अब क्या अंतर आएगा देखिए, आप समझिए। आप अब उसके पहले तो कुल कितने गलत हो रहे थे? पहले उसके कुल 19 गलत हो रहे थे, माइनस को अभी छोड़िए, कुल उसके 19 गलत हो रहे थे। ठीक है ना, लेकिन अब बोर्ड ने जो 5 डिलीट किए उसमें से पहले सही थे, अब गलत हो गए, यानी कि उसके 5 सवाल और गलत हो गए। यानी अब उसके कितने सवाल कुल गलत हो गए? कुल उसके गलत सवालों की संख्या हो गई 14। वापस कितनी हो गई? 14, क्योंकि 5 माइनस करते 19 में तो 14 बच जाते हैं पीछे। ठीक है, और अब टोटली मिलाते हैं, जब टोटली मिलाते हैं तो उसके 5, इसमें से भी 5 माइनस वाले बढ़ जाएंगे तो 19 हो जाएंगे, वापस वही 19 पे आंकड़ा पहुंच जाएगा। अब ये भी ध्यान में रखना है कि पहले उसने 150 में से 139 अटेंड किए थे, लेकिन अब उसने 140 में से 129 अटेंड किए है।
क्योंकि बोर्ड ने 10 सवाल तो डिलीट कर दिए। अब उसका पूर्णांक पूरा कितना हो गया, 140 प्रश्नों का हो गया। ये भी तो समझना है ना, जो डिलीट किए वो गिनने ही नहीं है। अब 140 में से उसने कुल 129 अटेंड किए। कितने किए, 129 अटेंड किए। 129 अटेंड करने के बाद उस विद्यार्थी के टोटली सवाल कितने गलत हो रहे हैं, काट पीट के 14 तो उसके सीधे क्या हो गए, ये उसके गलत, और 5 माइनस मार्किंग वाले चले गए, तो 19 सवाल उसके टोटल गलत हो गए। अब 129 में से उसके शेष कितने बच गए, 110% शेष बच गए। कितने बच गए, 110% शेष बच गए। अब 110% शेष बच गए। 12 अंक पहले से निकाले 140 का, प्रति प्रश्न 2.14 12 अंक आ गया। अब उसको उससे मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 1%, यानी कि उस विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न के पीछे कितना लाभ हो रहा है, ये सभी को होगा, इसको नहीं हो रहा है, सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा। जो 12 अंक बढ़ता है, जितने प्रश्न ज़्यादा सही होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आपने सुना भी होगा ठीक से शायद। तो प्रत्येक प्रश्न के पीछे 0.14 का हर विद्यार्थी को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। तो इसको कितनी बार हुआ, 110 बार हुआ है ना। तो अब इसका जो 12 अंक पहले 226 बन रहा था 113 के हिसाब से, अब 110 सवाल, 3 सवाल कम गलत होने के बावजूद भी इसके अंकों का जो योग है 235 के पास पहुंच जाता है, यानी कि 235 नंबर। पहले वाले से इसके 10 सवाल है जो वो अभी भी ज़्यादा 10 अंक अभी भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, अभी भी बढ़ रहे हैं। ये स्थिति तो एक हो गई पहले स्टूडेंट की, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट जिसके 107% ही सही हो रहे थे, अब भले ही उसने कितने अटेंड किए वो गणित छोड़ दीजिए, पहले उसके 107% है वो क्या हो रहे थे, सही हो रहे थे काट पीट के। अभी बोर्ड ने आंसर की जारी की, उसमें 10% डिलीट किए, उसके वो पहले से ही डिलीट, जो पहले से ही डिलीट किए वो पहले से ही गलत थे। अब देखो, जो बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की उसमें उसके जो 10 सवाल थे पहले से ही गलत थे, बोर्ड ने डिलीट किए, तो उसकी क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो पहले से डिलीट थे, इसने काउंट ही नहीं किए थे। लेकिन 12 अंक बढ़ गया, 10 डिलीट होने से 12 अंक बढ़ गया। इसको पहले तो कितने आ रहे थे नंबर, 107 के कारण 240 के आसपास नंबर आ रहे थे ना, लेकिन अब 12 अंक बढ़ गया, 2.14 का हो गया, जिस कारण उसके जो अंक है वो 229 यानी 230 के आसपास उसका स्कोर पहुंच जाता है। अब समझो एक विद्यार्थी जो उससे आगे था पहले वाले आंसर की में, कितने सवाल 113 पे था, 107 पे है, यानी कि उससे 6% ज़्यादा उसके सही थे। उसके बावजूद अब अंकों में अंतर कितना आ रहा है, केवल आप देख लीजिए अंकों में अंतर 5 प्रश्नों का, क्या 5 अंकों का, 6 अंकों का ही अंतर आ रहा है। यानी कि अगर जिसके जो डिलीट होने वाले जो प्रश्न होते हैं वो पहले से ही गलत हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पहले से सही है और फिर बोर्ड उसको डिलीट कर देता है तो विद्यार्थी को नुकसान होता है। कितना होता है आप अनुमान लगा सकते हो, ये मैंने सारा गणित आपके सामने रख दिया। अब आपके ठीक से स्थिति समझ में आ रही होगी कि वास्तव में सर आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने बोला था, जब मैं हिंदी की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहा था तब मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐसे बोला था कि आप इन प्रश्नों में से सारे प्रश्नों को मत जोड़िए, 1-2 प्रश्न आप पहले से बचा। अब मैंने वो बोली थी ना बात की, अब यहाँ पर जब मैंने वो बताई तब आपको बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन अब ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब इस हिसाब से 107-8 वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 7-8 वाले का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन होगा इस पद्धति से, ये ध्यान रखना। इस सिस्टम से मैंने जो कट ऑफ बताई तो अंकों में बताई थी, ना कि प्रश्नों में बताई थी, वो भी फाइनल आंसर की के अनुसार बताई थी, ये भी ध्यान रखना है, इस आंसर की के अनुसार नहीं बताई थी। तो अब हो रहा है ना 107 वाले का सिलेक्शन है ना, 229 मैंने कितनी बताई, 225 बताई, तो मैं तो 105 वाले का भी सिलेक्शन है ना मेरे अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन शर्त ये है कि 12 अंक ये होना चाहिए। अगर 5 सवाल ही गलत होते हैं तो 2.07 हो जाएगा 12 अंक। ये सारा का सारा खेल बोर्ड कितने प्रश्न डिलीट करता है और कितने उत्तर चेंज करता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। चेंज जब बोर्ड एक प्रश्न को करता है तो वो तो स्पष्ट रूप से सभी के सामने सीधी बात है, तो जिसके गलत हैं अभी उसके सही हो जाएगा, है ना, तो फिर सीधा सा सीधा 2.66 का उसको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बच जाएगा और फिर उसका प्रश्न भी सही हो जाएगा। वो तो एक सीधा लेख है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति बहुत सारे स्टूडेंट के समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को स्किप करके रोक के ये मेरा जो बताया हुआ जो आइडिया है इसको आप मल्टीपल करके आराम से जोड़ के देख सकते हो, अपने अंकों को भी जोड़ तोड़ के देख सकते हो। फिर भी बात अगर स्पष्ट रूप से भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस बात को वापस आपका प्रत्युत्तर देने की कोशिश भी करूँगा। और ये केवल मैंने हिंदी विषय का उदाहरण दिया है ना, इसके बाद आप ये मानिए कि लेवल 2 में सबसे ज़्यादा हिंदी में परिवर्तन होगा और हिंदी के बाद लेवल 1 में सर्वाधिक परिवर्तन होगा। कहाँ पर, लेवल 1 में जो सर्वाधिक परिवर्तन होने वाला है वो दूसरे नंबर पे। फिर एसएसटी में 3 से 4 पर हो सकता है 5% चले जाए, और बाकी वाले अंग्रेजी गणित वगैरह में 3-3, 2-2, 3-3 सवाल तो जाने निश्चित रूप से ये भी तय हैं।
और मुझे पूर्ण विश्वास कि आप इस बात से आश्वस्त होंगे और समझ चुके होंगे कि मैंने जो बात बताई है वो आपके ठीक से समझ में आ गई होगी। आगामी भर्तियों के लिए और परिणाम आने के बाद किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैनेज करने हैं, उससे संबंधित भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास आए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि निश्चित रूप से जो हम सूचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आप तक पहुंच जाए। आपने मुझे पूरा सुना, इसलिए निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।